हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर फूरियर सीरीज, जिसका फर्स्ट लेक्चर जो कि है फुल रेंज फूरियर सीरीज पर। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेसिकली आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं फूरियर सीरीज। तो आज के लेक्चर के अंदर हम फूरियर सीरीज का मीनिंग जानने वाले हैं और उसके बाद फुल रेंज फूरियर सीरीज की कंसेप्ट और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो हम पहले कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। सो फूरियर सीरीज का मीनिंग क्या है? तो बेसिकली अ फूरियर सीरीज इज एन एक्सपांशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इनटू एन इनफाइनाइट सम ऑफ साइंस एंड कोसाइन। तो हम जो पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है हम उसे एक्सपांड कर रहे हैं इनटू एन इनफाइनाइट सम ऑफ साइन एंड कोसाइन के टर्म में, उसी को ही हम कहते हैं फूरियर सीरीज। और मैथमेटिक्स के अंदर फूरियर सीरीज की क्यों जरूरत पड़ी? बिकॉज इट इज यूज टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लिकेटेड पीरियोडिक फंक्शंस like square waves or triangular waves as a combination of simple and fundamental trigonometric waves. ओके, तो बेसिकली यही रीज़न था कि फूरियर सीरीज मैथ्स में इंट्रोड्यूस करवाना। ओके, तो हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है फुल रेंज फूरियर सीरीज पर। तो व्हाट डू यू मीन बाय फुल रेंज फूरियर सीरीज? अगर हमारे पास फूरियर सीरीज का अगर इंटरवल हमें 0 से 2L तक दिया जाता है तो वैसे फूरियर सीरीज को हम कहते हैं फुल रेंज फूरियर सीरीज। तो उसका एक बेसिकली फॉर्मूला है जो कि कुछ इस प्रकार से, फॉर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइंड इन द इंटरवल जो कि ओपन इंटरवल है 0 से 2L, द फूरियर सीरीज एक्सपांशन इज गिवन बाय, वह एक्सपांशन कुछ इस प्रकार से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इंटू कॉस उसका एंगल n पाई एक्स अपॉन एल प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn इंटू साइन और उसका एंगल n पाई एक्स अपॉन एल। तो बेसिकली यह टर्म्स क्या है? तो अभी हम इन टर्म्स को हम ज़रा डिटेल में देखते हैं। तो हम पहले जो फार्मूला है उस फार्मूला के अंदर हम देखते कि a0 एक टर्म है। इनिशियली a0/2 ऐसी एक टर्म हमने देखी। सो यह a0 डीसी और एवरेज कंपोनेंट है और इस a0 का खुद का एक फार्मूला है जो कि कुछ इस प्रकार से a0 इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2L और फंक्शन का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। ओके, उसके बाद an क्या है? तो an इज नथिंग बट कोसाइन का कोएफिशिएंट है, जो कॉस फंक्शन है उसका कोएफिशिएंट है। जैसे आप फार्मूला के अंदर आप वैसे देख सकते हो कि an इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ कॉस फंक्शन। सो उसका खुद का एक फार्मूला है जो कि है 1/L इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to 2L एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस और उसका एंगल n पाई एक्स अपॉन एल और विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेटिंग dx। ओके, और bn क्या है? तो bn इज नथिंग बट साइन का कोएफिशिएंट जिसका खुद का फार्मूला है bn इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रेशन 0 to 2L एफ ऑफ एक्स इंटू साइन उसका एंगल n पाई एक्स अपॉन एल इंटू dx। ओके, तो दिस इज a0, an एंड bn। तो बेसिकली हमने फुल रेंज फूरियर सीरीज का जो फार्मूला है वह देख लिया। तो जो यह फुल रेंज फूरियर सीरीज का जो फार्मूला था तो उसके अंदर के जितने टर्म्स हैं हमने उसका मीनिंग और फार्मूला देख लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर के जो क्वेश्चन है फुल रेंज फूरियर सीरीज के हम वह सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले है कुछ इंपॉर्टेंट्स फार्मूला हम देखते हैं जो कि हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। जिससे हम सबको मालूम है साइन n पाई की वैल्यू रहती है 0 के बराबर, वैसे ही कॉस n पाई की वैल्यू रहती है -1 की पावर n के बराबर, वैसे ही साइन 2n पाई की वैल्यू रहती है 0 के बराबर और कॉस 2n पाई की वैल्यू रहती है 1 के बराबर। तो चलो अभी हम हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइंड द फूरियर सीरीज एक्सपांशन फॉर पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और डिफाइंड इन द इंटरवल 0 to 2π सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2π। तो हम क्या करेंगे, पहले तो सॉल्यूशन के अंदर गिवन चीज़ें जो है वह लिख लेंगे। तो गिवन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स का इंटरवल क्या है? तो एक्स का इंटरवल है ओपन इंटरवल 0 से 2π के अंदर और हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2π
यह प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो इसका मीनिंग है कि 2 पाई उसका क्या है, पीरियड है। तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वह इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन। ओके, तो अभी हम जो फूरियर सीरीज़ की कंसेप्ट है वह यूज़ कर सकते हैं। हमारा एक्सपांशन का फॉर्मूला हम लिखेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से। तो यह हमारा एफ ऑफ एक्स का एक्सपांशन। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो एफ ऑफ एक्स का जो एक्सपांशन है उसके अंदर ये जो समेशन वाली टर्म है यह टर्म कॉमन है, तो मैं इसे कॉमन आउट ले लेता हूँ। तो E0/2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और अभी आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर an इंटू कॉस उसका एंगल n पाई x अपॉन l प्लस bn इंटू साइन n पाई x अपॉन l। ओके, अभी हमारे क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर दिया गया है और उसकी रेंज है हमारे पास 0 से 2 पाई के बराबर, और यह हमारा फॉर्मूला है फॉर 0 से 2l के बराबर। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन से हमें l की वैल्यू क्या मिली, तो कंपैरिजन से हमारे पास l की वैल्यू पाई के बराबर आ गई। तो अभी कुछ नहीं, अभी हमें क्या करना है, an, a0 और bn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट हम a0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो a0 का फॉर्मूला क्या है, तो a0 का फॉर्मूला है 1/l इंटीग्रेशन 0 to 2l और एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो अभी हमारे पास l की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास l की वैल्यू है पाई के बराबर। हमारे पास l की वैल्यू है पाई के बराबर, तो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है a0 की 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। अभी एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या रहता है, तो वह रहता है x³ 3। तो 1/पाई इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ और लिमिट लग जाएगी 0 से 2 पाई तक। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर आ रहा है 1/पाई इंटू 2 पाई का होल ब्रैकेट क्यूब माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3। तो फाइनल आंसर 1/पाई इंटू 8 इंटू पाई क्यूब डिवाइड बाय 3। सो 1 पाई से 1 पाई कट हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया 8 पाई स्क्वेयर डिवाइड बाय 3। तो a0 की हमारे पास वैल्यू आ गई 8 पाई स्क्वेयर डिवाइड बाय 3। अभी हम इसी प्रकार से जो an एंड bn की वैल्यू है वह फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम an की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो an की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए an का फॉर्मूला क्या है, तो वह है 1/l इंटीग्रेशन 0 to 2l एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस n पाई x अपॉन l उसका एंगल इंटू डी एक्स। अभी हम सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो 1/l की वैल्यू है पाई और इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस n पाई x अपॉन l की वैल्यू है पाई इंटू डी एक्स। तो अभी आप देख सकते हैं कि यह पाई से यह पाई कैंसिल आउट हो गया, तो 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई एक्स स्क्वेयर इंटू कॉस उसका एंगल nx इंटू डी एक्स। अभी इतनी हमारे पास टर्म बची। तो इधर हम जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो जनरलाइज फार्मूला है वह यूज़ करेंगे, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जनरलाइज फार्मूला जो कि है इंटीग्रेशन u इंटू वी। तो फार्मूला कुछ इस प्रकार से u इंटू फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ u और डबल इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ u एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ v। कुछ इस प्रकार से हमारे पास u इंटू वी रूल है, तो इधर हम रूल यूज़ करेंगे। ओवरऑल आंसर 1/पाई, और अभी हम जनरलाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला यूज़ करेंगे। तो u को हमने एक्स स्क्वेयर कंसिडर किया है और v को कॉस nx कंसिडर किया है। तो u फंक्शन मतलब एक्स स्क्वेयर इंटू v1 मतलब फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस nx जो कि हो जाएगा साइन nx और डिवाइड बाय n। वैसे ही माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, तो एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x और डबल इंटीग्रेशन ऑफ v, तो वह हो जाएगा साइन nx अपॉन n का इंटीग्रेशन जो कि माइनस कॉस nx, और डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा हमारे पास n स्क्वेयर। उसके बाद प्लस u का डबल डिफ्रेंशिएशन जो कि इधर हो जाएगा 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 के बराबर, और माइनस कॉस nx अपॉन n स्क्वेयर का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन nx अपॉन n³ के बराबर, और इनकी लिमिट है 0 से 2 पाई के तक। ओके, सो अगर हम इसे ओवरऑल
फाइनल सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1/पाई एक्स स्क्वेयर इंटू साइन एन एक्स अपॉन एन। अभी यह माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगी, तो 2x इंटू कॉस उसका एंगल एन एक्स अपॉन एन स्क्वेयर माइनस 2 साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब, और लिमिट है हमारे पास 0 से 2 पाई तक। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, लिमिट प्लेस कर देंगे। 1/पाई अभी एक्स स्क्वेयर के जगह 2 पाई का होल ब्रैकेट स्क्वेयर इंटू साइन एन, एक्स के जगह 2 पाई जाएगा, माइनस 0 का होल ब्रैकेट स्क्वेयर इंटू साइन एन इंटू 0 अपॉन एन। तो ओके, हमने इधर फर्स्ट टर्म के अंदर लिमिट प्लेस की, अभी हम इस सेकेंड टर्म के अंदर लिमिट प्लेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा 2, अभी x के जगह आ जाएगा 2 पाई इंटू कॉस 2 पाई एन माइनस 2 इंटू 0 इंटू कॉस ऑफ 0, और डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा एन स्क्वेयर। और वैसे ही कुछ प्रकार से इधर जो थर्ड टर्म है उसके अंदर हम जब लिमिट प्लेस करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा -2 इंटू ब्रैकेट साइन 2 पाई एन माइनस साइन 0 अपॉन एन क्यूब। अभी हम क्या करेंगे, इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और हमारे पास इधर ए एन की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें मालूम है, जैसे ही मैंने आपको पिछले पेज पे दिखाया था कि साइन 0 की वैल्यू रहती है 0 के बराबर और साइन एन पाई की वैल्यू रहती है हमारे पास 0 के बराबर। तो इधर साइन एन 0 की वैल्यू तो 0 हो ही रही है और उधर 0 मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू 0 हो गई। और वैसे ही साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 के बराबर, साइन 0 की वैल्यू भी 0 के बराबर। सो बेसिकली ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो थर्ड टर्म है, इनकी वैल्यू तो हमारे पास 0 के बराबर आ गई। ओके, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बच रही है, 1/पाई 2 इंटू 2 पाई इंटू कॉस 2 पाई एन माइनस, अभी इधर 2 इंटू 0 इंटू कॉस ऑफ 0, तो इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर हो गई। सो हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर में इतना टर्म ऊपर आएगी और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास एन स्क्वेयर आ जाएगा। ओके, तो जैसे ही पिछले प्रीवियस पेज पे मैंने आपको कॉस 2 पाई एन की वैल्यू बताई थी जो कि हमारे पास 1 के बराबर, तो 1/पाई 2 इंटू 2 पाई इंटू 1 अपॉन एन स्क्वेयर। सो अगर हम ओवरऑल कैलकुलेशन करते हैं तो न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास आता है 4 पाई अपॉन डिनोमिनेटर में एन स्क्वेयर, और इधर पाई से पाई कटता है तो ओवरऑल ए एन की वैल्यू आती है हमारे पास 4 डिवाइड बाय एन स्क्वेयर। सो हम नोट डाउन कर लेते हैं कि हमारी ए एन की वैल्यू आ गई 4/n स्क्वेयर। इसे हम बॉक्स कर लेते हैं। नाउ अभी हम बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बी एन का फॉर्मूला क्या है, 1/L इंटीग्रेशन 0 to L f of x इंटू साइन n पाई x अपॉन L इंटू डी एक्स। अभी जैसे ही हमने देखा कि L की वैल्यू क्या है, हमारे पाई है तो पाई से पाई कट गया, तो हम इसे थोड़ा मॉडिफाई करके लिखेंगे। तो साइन का जो एंगल है अभी वह चेंज हो गया है, अभी वह साइन का एंगल n पाई x अपॉन L से अभी वह साइन nx एंगल हो चुका है। तो बी एन अभी हम सॉल्व करेंगे तो L की वैल्यू प्लेस करेंगे तो 1/पाई 0 से पाई इंटीग्रेशन की लिमिट x स्क्वेयर इंटू साइन nx इंटू डी एक्स। अभी हम इधर क्या करेंगे, यूजिंग जनरलाइज formula of integration by parts. So using generalized formula of integration by parts. So generalized integration u into v का formula मैं लिखता हूँ u into v minus u dash 1 v2 plus u double dash v3। कुछ इस प्रकार से हमारे पास फॉर्मूला है। bn का वैल्यू हमारे पास आ रही है, bn इज इक्वल टू 1/पाई। अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, और साइन nx का जो इंटीग्रेशन है वह हो जाएगा माइनस कॉस nx, और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास आ जाएगा n। उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x इंटू माइनस कॉस nx अपॉन n का इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस साइन nx अपॉन n स्क्वायर के बराबर। अभी 2x का डिफ्रेंसिएशन 2 के बराबर, और माइनस साइन nx अपॉन n स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस nx अपॉन n क्यूब के बराबर। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास बी एन की वैल्यू आ रही है। तो बी एन को हम सिंप्लीफाई वर्जन के अंदर लिखते हैं। तो बी एन इज इक्वल टू 1/पाई
एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कॉस एन एक्स डिवाइड में एन आ जाएगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, तो 2x इंटू साइन एन एक्स अपॉन डिनोमीटर के अंदर एन स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2 कॉस एन एक्स और डिनोमीटर के अंदर एन क्यूब आ जाएगा। लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से 2 पाई के अंदर है। तो कुछ इस प्रकार से अभी मैंने जब ए एन की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा था तो आपने देखा कि जब हम 2 पाई और 0 लिमिट प्लेस करते हैं साइन के अंदर तो हमारी पूरी जो ओवरऑल वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0 के बराबर। तो बेसिकली मैं इधर से डायरेक्टली इसकी वैल्यू 0 के बराबर लिख सकता हूँ। ओके, तो हमारे पास बी एन की वैल्यू अभी आ रही है, बी एन इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस कॉस ऑफ एन एक्स अपॉन एन प्लस 2 कॉस ऑफ एन एक्स अपॉन एन क्यूब। हम क्या करेंगे, सिंपली लिमिट प्लेस करेंगे। तो 1 डिवाइड बाय पाई, अभी x के जगह आ जाएगा 2 पाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ 2 पाई एन डिवाइड बाय एन। अभी आगे मैं 0 प्लेस नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं 0 प्लेस करूँगा तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 रहता है, तो सिंपली वह टर्म मैं नहीं लिखूँगा। प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ एन इंटू एक्स के अभी हमने लिमिट प्लेस की 2 पाई डिवाइड बाय एन क्यूब माइनस अभी हम इस 0 को इसके अंदर प्लेस करेंगे तो 2 इंटू कॉस ऑफ 0 डिवाइड बाय एन क्यूब। ओके, तो हमारे पास यह कुछ ओवरऑल आंसर आ रहा है। तो 1 डिवाइड बाय पाई 2 पाई का होल ब्रैकेट स्क्वायर इज नथिंग बट 4 पाई स्क्वायर और कॉस 2 पाई एन की वैल्यू रहती है 1 के बराबर, तो इधर -1 आ जाएगा और डिवाइड में एन है हमारे पास प्लस 2 कॉस 2 पाई एन की वैल्यू 1 है तो 2 अपॉन एन क्यूब माइनस कॉस 0 की वैल्यू रहती है 1 के बराबर, तो 2 अपॉन एन क्यूब आ जाएगा और इन दोनों में माइनस है तो यह दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, तो हमारे पास ओवरऑल फाइनल आंसर आ रहा है 1 अपॉन पाई इंटू 4 पाई स्क्वायर इंटू -1 डिवाइड बाय एन। ओके, तो हम इसे अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 पाई से 1 पाई कट हो गया तो -4 पाई अपॉन एन। कुछ इस प्रकार से हमारे पास बी एन की वैल्यू आ रही है, तो बी एन की वैल्यू हम नोट डाउन कर लेते हैं -4 पाई अपॉन एन के बराबर। तो कुछ इस प्रकार से ए एन, बी एन और ए नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अभी हम ए नॉट, ए एन एंड बी एन की वैल्यू एक बार फिर लिख लेते हैं। ए नॉट की वैल्यू है 8 पाई स्क्वायर अपॉन 3, ए एन की वैल्यू है हमारे पास 4 अपॉन एन स्क्वायर के बराबर और बी एन की वैल्यू है हमारे पास -4 इंटू पाई अपॉन एन के बराबर। ओके, तो हमारा फाइनल आंसर आता है एफ ऑफ एक्स का जो हमारा फॉर्मूला है ए नॉट डिवाइड बाई 2 प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और ए एन इंटू कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल प्लस बी एन इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ओके, तो अभी हम क्या कर देंगे, इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो जब हम इधर L सब्सटीट्यूट करेंगे इज इक्वल टू पाई के बराबर, तो यह पाई इस पाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर सिमिलर यह पाई इस पाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है, ए नॉट की वैल्यू है 8 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 3 और ये जो 2 है यह डिनोमिनेटर के अंदर है तो 3 इंटू 2 हो जाएगा प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू है 4 अपॉन एन स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एन एक्स के बराबर प्लस और बी एन की वैल्यू है -4 पाई अपॉन एन इंटू साइन एन एक्स के बराबर। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है 2 से 8 को डिवाइड करते तो 4 मिलेगा, तो 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 3 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 4 अपॉन एन स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एन एक्स माइनस 4 पाई एन इंटू साइन ऑफ एन एक्स। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास यह फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है। यस, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन का जो आंसर है, जो सॉल्यूशन है, वो सिर्फ लेंदी है, बाकी हमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। सो इसका जवाब जो रहता है वह लेंदी रहता है, बट कुछ नहीं, आपको सिर्फ इंटीग्रेशन ही करना है। तो इस प्रकार से हमने जो फुल रेंज फूरियर सीरीज़ का जो क्वेश्चन था वह सॉल्व कर लिया।